तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। विप्रो में देखिए पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। ओवरऑल आईटी सेक्टर की अगर बात करेंगे इंडिया की, तो बड़े से बड़ा शेयर हमें गिरावट दिखा रहा है, जिसके चलते विप्रो में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा विप्रो में लगा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर इसमें क्या करना है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नई खरीदारी इसमें करना चाहते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों के ऊपर आज इसमें बात करने वाले हैं। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो देखिए एक महीने में ही 15% से ज़्यादा ये स्टॉक हमें टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट विप्रो के शेयर में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। और बात करें अगर 6 मंथ की, तो 6 मंथ में हालत यहाँ और ज़्यादा खराब आपको दिखाई देगी। 38 से लेकर 39% तक की गिरावट हमें पिछले 6 मंथ में देखने को मिली है। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो देखिए एक साल के रिटर्न्स भी अब यहाँ पर नेगेटिव हो चुके हैं। 26% नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर पिछले एक साल में हमें विप्रो में दिखाई देते हैं। तो विप्रो में देखिए जब मार्केट में रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा था, मार्केट हमें अप जाती हुई दिखाई दे रही थी, उस टाइम पर विप्रो का शेयर यहाँ पर 700 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया था। 739 के प्राइस को विप्रो ने यहाँ पर टच किया था। तो जब ये 700 से ऊपर प्राइस पहुंचा था, वहां पर बहुत सारे जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनके टारगेट आ रहे थे कि ये शेयर 900,000 रुपए के लेवल पर जाएगा। इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसमें यहाँ कहीं पर खरीदारी कर रखी होगी, यानी कि बिल्कुल टॉप पर, जब ये अपने टॉप पर था वहां पर खरीदारी की होगी। तो उनको बहुत ज़्यादा अभी टेंशन हो रही होगी कि अब क्या करना है, क्योंकि स्टॉक ने रिसेंटली अपना 52 वीक लो भी टच किया है, जो है 402 रुपए का। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर विप्रो में क्यों इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे के बड़े रीज़न क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न तो आपको पता ही है कि जितनी भी इंडिया की बड़ी आईटी कंपनीज हैं, उनके ज़्यादातर जो बिजनेस हैं वो यूएसए से आते हैं। यूएस से बहुत ज़्यादा बिजनेस इन कंपनियों का आता है, जिसके चलते अगर यूएस की मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी या फिर वहां पर अगर स्लो डाउन आएगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया की आईटी कंपनीज पर भी उसका असर पड़ेगा। और यही हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेस्डेक की बात कर लीजिए, आप डॉ जोन्स की बात कर लीजिए, यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देखिए यूएस की मार्केट पिछले 6 महीने में ही 27 से 28% तक की गिरावट हमें दिखा चुकी है। लगभग 30% तक की गिरावट हमें यूएस मार्केट में देखने को मिल चुकी है। और कहीं ना कहीं यूएस की जो मार्केट है वो हमें रिसेशन की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है। रिसेशन यानी कि मंदी की ओर जा रही है यूएस की मार्केट। और अगर यूएस में मंदी आएगी तो इसका सीधा असर इंडिया की आईटी कंपनीज पर पड़ेगा, उनकी अर्निंग्स पर थोड़ा सा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के चलते इंडिया की जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, आप विप्रो को देख लीजिए, टीसीएस, इन्फोसिस, सभी के शेयर प्राइस में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तो बड़ा रीजन ये है कि यूएसए में जो रिसेशन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में स्पेशली आईटी सेक्टर में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें अगर कुछ और रीजन की, तो देखिए यहाँ पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी देखेंगे आप, तो कंपनी का रेवेन्यू अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वहां पर आपको कोई समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि लगातार कंपनी के जो प्रॉफिट हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू देखिए 2018 में 54,000 करोड़ रुपए का था, जो 2022 में बढ़कर यहाँ पर 79,000 करोड़ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए 2018 में 8,000 करोड़ रुपए का था, जो 2022 में 12,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। और पिछले 4-5 साल से लगातार नेट प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो इसका जो आंसर है आपको मिलेगा कंपनी की, जब आप रेशियोज को चेक करेंगे। तो जब देखिए किसी भी कंपनी को आपको अगर चेक करना है, सिर्फ उसके रेवेन्यू नेट प्रॉफिट को मत देखिए, उसके रेशियोज को देखिए। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको क्या बोल रहा है। तो जैसे आप रेशियोज में जाएंगे, यहाँ पर आपको मार्जिन रेशियो देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप मार्जिन रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि कंपनी की जो मार्च 2022 की रेशियोज हैं उनमें बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि आप देखिए मार्च 2021 में कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 27% से ज्यादा का था, जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2022 में घटकर 23.63% पर आ गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। 23.24% था 2021 में, जो 2022 में घटकर 19.75 पर आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 2021 में 17.52% था, जो 2022 में घटकर यहाँ पर 15.42% पर आ चुका है। और देखिए ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं, ये पिछले 3 साल के इनके लो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 साल के लोएस्ट लेवल पर नेट प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विप्रो का आ चुका है। तो इसी के चलते यूएस के मार्केट में रिसेशन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में
रेशियोज में गिरावट के चलते विप्रो के शेयर प्राइस में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और 700 रुपये का शेयर गिरकर अब आपको 400 रुपये के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं कि अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो आपको विप्रो में क्या करना है, या जिसके पास शेयर थे उनको क्या करना चाहिए था। तो देखिए, जब आप इस कंपनी की चार्ट देखेंगे तो चार्ट पर साफ इंडिकेट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब शेयर प्राइस ऊपर से गिरना चालू हुआ था और जब इसने अपना 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक किया था। कहाँ पर ब्रेक किया, देखिए यहाँ पर ये तीनों मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर से नीचे हमें क्लोजिंग देता था। उस टाइम पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था। वो क्या प्राइस था, 600 रुपये का प्राइस निकल कर आ रहा था। उस टाइम पर हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि क्यों आप लॉस में बेचें, आपको थोड़ा सा होल्ड कर लेना चाहिए। लेकिन देखिए, जब आप टेक्निकल बेसिस पर किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो फिर आपको ये नहीं देखना कि आपको लॉस हो रहा है तो आप उसमें वेट करें। अगर आपको चार्ट के ऊपर सिग्नल मिल रहे हैं कि वीकनेस आ रही है तो आपको चार्ट के बात को मानना चाहिए, आपको उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप चार्ट को उस टाइम पर मान लेते 600 रुपये पर आप एग्जिट कर जाते तो ये जो 200 पॉइंट की गिरावट विप्रो में देखने को मिली है, इस लॉस से आप बच सकते थे। तो अब तो कहीं ना कहीं आपके 40-50% के लॉस हो रहे हैं। जो लॉस आप 10% पर काट सकते थे अब वो बढ़कर 40% 45% तक पहुंच चुका है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस तो कीजिए, साथ में टेक्निकल्स को भी जरूर चेक कीजिए। उससे आपको पता लगेगा कि स्टॉक में से कब आपको एंट्री या फिर कब आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पर चार्ट पर साफ तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि तीन मूविंग एवरेज कौन से, 21 डेज का, 50 डेज का और 200 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पर उसने नीचे की ओर क्रॉस ओवर दिया था। तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था, तो आप इतने बड़े लॉस से यहाँ पर बच सकते थे। अब बात करते हैं कि अगर नई बाइंग करनी है तो नई बाइंग कहाँ पर बनती है। तो देखिए, मैं आपसे ये बोलूंगा कि नई बाइंग से पहले आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी बहुत जल्दबाजी में आपको इसमें खरीदारी नहीं करनी है। अगर आप 200 डेज मूविंग एवरेज का वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज जब भी क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ देगा तो उसमें एक बहुत लंबी तेजी बनती है और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ये सोचते हैं कि जल्दी सिग्नल मिले तो फिर आप 50 डेज मूविंग एवरेज, ये 50 डेज मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, इसका कम से कम आपको वेट करना चाहिए और वो बैठता है 490 रुपये का। अभी देखिए 490 रुपये का ये रेट निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिलता है या फिर मार्केट एक साइडवेज मार्केट चलती है इस तरीके से, तो ये जो 490 रुपये का 50 डेज मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है, ये गिरकर हमें 440 या फिर 450 पर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि जितने लंबे टाइम तक 400 के आसपास ट्रेड करता रहेगा स्टॉक, उतना ही मूविंग एवरेज नीचे गिरता रहेगा। तो आपको कम से कम 50 डेज मूविंग एवरेज का वेट करना चाहिए इसमें नई खरीदारी करने से पहले। अब जिसके पास शेयर पड़े हुए हैं तो उनको तो मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि देखिए, कंपनी तो ठीक है, बड़ी कंपनी है, बड़े लेवल पर काम करती है, तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपका है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज नई बाइंग के लिए आपको 50 डेज मूविंग एवरेज का कम से कम वेट करना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, गुड बाय।